मैं आशा करता हूँ कि बहुत अच्छे होंगे और आज हम लोग करने वाले हैं यूपी होमगार्ड परीक्षा 2025 के लिए स्पेशल ही मॉडल पेपर जैसे कि मैंने स्टार्ट किया हुआ है। जैसे कि आप लोगों को मालूम है कि एक मॉडल सेट हम डेली ही करते हैं शाम में इसी टाइम पे, जिसमें आपको मैं कराता हूँ 100 टोटल प्रश्न। ठीक है, टोटल 100 प्रश्नों का ये क्लास होता है, जिसमें आप लोगों के टोटल जो है सब्जेक्ट को हम लोग कवर कर लेते हैं। ठीक है, वो यूपी जीके हो या जीके हो, ठीक है, पूरे के पूरे तरीके के प्रश्न होते हैं, होमगार्ड से रिलेटेड प्रश्न होते हैं। तो पूरा का पूरा एक आपको पेपर सॉल्व कराता हूँ, जहाँ से 100% है कि एग्जाम में प्रश्न आना तय है। देखिए, सबसे पहले आप लोग को ध्यान देना होगा बेसिक पे। ठीक है, तो मैंने अभी बेसिक से स्टार्ट किया हुआ है, क्लासेस ज़्यादा दिन नहीं हुआ यूपी होमगार्ड के होते हुए मेरे जो है चैनल पे। तो बिल्कुल ही बेसिक से पढ़ा रहा हूँ, शुरू से पढ़ा रहा हूँ, जो कि आपको पहले बेसिक सीखना बहुत ज़रूरी होता है किसी भी एग्ज़ाम को क्रैक करने के लिए। तो जो भी मेरे दोस्त सोच रहे हैं इस बार जो है यूपी होमगार्ड में सिलेक्शन लेना, तो देखिए बेसिक से पढ़ना और सिलेबस को पढ़ना बहुत ज़रूरी है। तो आप भी अपने सिलेबस और बेसिक पर विशेष करके ध्यान दीजिए, तो ही आपका सिलेक्शन जो है होने वाला है। यूपी होमगार्ड में बहुत अच्छा मौका है। तो जो भी मेरे दोस्त इस बार सिलेक्शन लेना चाहते हैं, तो आप लोगों से छोटी सी रिक्वेस्ट है कि आप इस क्लास को लास्ट तक देखेंगे, पूरे के पूरे 100 प्रश्नों को देखेंगे, क्योंकि हर एक प्रश्न आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है और ये चुने गए प्रश्न हैं। और बिल्कुल आपको एकदम निचले स्तर के प्रश्नों से लेकर और हाई स्तर के प्रश्न जो है आप लोगों को यहाँ पे देखने को मिलेगा इस क्लास में, जिस तरीके के आपके एग्जाम हॉल में प्रश्न पूछे जाएंगे। तो बिल्कुल ही आप लोग क्लास को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि देखिए ये फ्री क्लास चलेगा, मैंने पहले ही बता दिया है। यूट्यूब पे आपको फ्री क्लासेज मिलेगा यूपी होमगार्ड वालों के लिए, क्योंकि हम लोग यूपी से खास करके हैं। तो यूपी होमगार्ड का जो पूरा का पूरा बैच है हमने फ्री यूट्यूब पे कर दिया है। एक क्लास सुबह में मैं कराता हूँ, सुबह के 6 AM पे, और ये शाम के 3 PM पे क्लास होता है। ठीक है, तो 2 क्लासेज आपको बिल्कुल ही यूट्यूब पे फ्री रहेगा और इसका पीडीएफ भी आपको फ्री में रहेगा। ठीक है, पीडीएफ भी आपको फ्री में मिल जाएगा। आपको कहाँ पे मिलेगा अभी मैं नंबर बता दूंगा, आप क्लास को देखते रहिए, आपको मिल जाएगा। ठीक है, वहाँ पे व्हाट्सएप से जुड़ जाइएगा। उत्तर प्रदेश की स्थापना कब हुई थी, बताना है आप लोग को। उत्तर प्रदेश की स्थापना कब हुई थी, क्वेश्चन नंबर पहला। पहले नंबर प्रश्न का राइट उत्तर अगर आपको मालूम है तो कमेंट बॉक्स में हर एक प्रश्न को उत्तर देते चलेंगे। ठीक है, अगर देखिए सिलेक्शन लेना है किसी भी एग्जाम में, तो आपको हर एक प्रश्न को कोशिश करना है अपने मन से बताएंगे, ताकि वो प्रश्न आपको याद होते जाए। तो जिनने बताया है 26 जनवरी 1950 बिल्कुल राइट उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है कि उत्तर जो है प्रदेश का प्रमुख नृत्य कौन सा है। उत्तर प्रदेश का प्रमुख नृत्य कौन सा है, क्वेश्चन नंबर 2। दूसरे नंबर प्रश्न का जो राइट उत्तर है, फटाफट से आप लोग को बताना है कि उत्तर प्रदेश का प्रमुख जो है नृत्य कौन सा है। फटाफट से आपके राइट उत्तर आना चाहिए, जो भी मेरे दोस्त इस क्लास को देख रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 2, उत्तर प्रदेश का जो है प्रमुख नृत्य कौन सा है। तो देखिए उत्तर प्रदेश का जो प्रमुख नृत्य है ये तो कथक है, आप बिल्कुल ऑप्शन नंबर ए के साथ गए होंगे। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है, और अगला प्रश्न आपके सामने है कि जो है उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा जो है जिला क्षेत्रफल की दृष्टि से कौन सा है। देखिए ये प्रश्न बिल्कुल बेसिक से मैंने उठाया हुआ है। ठीक है, अभी हाई लेवल तक हम चलेंगे, पूरे के पूरे 100 क्लास में प्रश्न है। तो देखिए बहुत सारे लोग हैं कि जो है कहेंगे कि ये प्रश्न तो बहुत सिंपल है। देखिए भाई साहब, आपका 10th लेवल का एग्जाम है और मैं बेसिक से पढ़ा रहा हूँ। अभी ये नहीं कि आपको हाई लेवल के ही प्रश्न पढ़ा दूं। देखिए बेसिक से जिसका जो है कंप्लीट रहेगा वो आराम से बड़े लेवल के प्रश्नों को हैंडल कर सकता है। तो आपको बेसिक से सिखा रहा हूँ, कहीं पर भी किसी तरीके का दिक्कत नहीं होगा, इसकी 100% गारंटी है। ठीक है, सिलेक्शन लेने का ये तरीका है। तो लखीमपुर खिलजी जो है आपके बिल्कुल राइट उत्तर है। अगला प्रश्न आपके सामने है कि उत्तर प्रदेश का सबसे छोटा जिला कौन सा है। उत्तर प्रदेश का सबसे छोटा जिला कौन सा है, फटाफट से सभी लोग बताएंगे। उत्तर प्रदेश का सबसे छोटा जिला कौन सा है, तो आ, हरपुर। हरपुर जो है आपको याद रखना है। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है कि जो है उत्तर प्रदेश की प्रथम महिला मुख्यमंत्री कौन थी। उत्तर प्रदेश की प्रथम महिला मुख्यमंत्री कौन थी, क्वेश्चन नंबर 5। ये प्रश्न मैंने बहुत बहुत स्टार लगा के बताया हुआ है कि ये प्रश्न यूपी के किसी भी एग्जाम जो होता है यूपी में, वहां पे कहीं ना कहीं ये प्रश्न बिल्कुल ही रामबाण होता है। सुचिता कृपलानी जो है आप लोग के राइट उत्तर हो जाएगी, ऑप्शन नंबर बी जो है, ये यूपी की पहली जो है महिला मुख्यमंत्री थी। अगला प्रश्न आपके सामने है
उत्तर प्रदेश में कितने मंडल हैं? उत्तर प्रदेश में मंडलों की संख्या आप लोगों से पूछा गया है, क्वेश्चन नंबर 6। फटाफट से आप लोगों को बताना है। जी बिल्कुल, बिल्कुल पीडीएफ बता रहा हूँ आपको, आपको अभी बता रहा हूँ कि पीडीएफ कहाँ पे मिलेगा, ठीक है? तो पहले छठे नंबर प्रश्न का राइट उत्तर जो भी बता रहे हैं, 18 जो है उत्तर प्रदेश में मंडल हैं, उनका बिल्कुल राइट उत्तर है ऑप्शन नंबर बी। अब जान लीजिए कि आपको पीडीएफ कहाँ पर मिलेगा, ठीक है? ये जो है आपको स्क्रीन पे एक मोबाइल नंबर दिख रहा होगा, ठीक है? यहाँ पे आप व्हाट्सएप कर लीजिए, आपको मेरे व्हाट्सएप ग्रुप से जोड़ दिया जाएगा, ठीक है? और वहाँ पे जो है आप लोगों को देखिए क्लास भी मिलेगा, लाइव जो क्लास होता है, यहाँ पे क्लास मिल जाएगा और आपको पीडीएफ भी मिल जाएगा, ठीक है? पीडीएफ आपको बिल्कुल फ्री में मिल जाएगा, डेली का डेली पीडीएफ आपको यहाँ पे क्लास का पीडीएफ मैं देता हूँ, ताकि आप देखिए इन प्रश्नों को कहीं न कहीं 1-2 बार अपने मन से रिवीजन करेंगे तो ही याद हो पाएगा, ठीक है? तो मैं आपको रिवीजन के लिए दे रहा हूँ और क्लास भी आपको बिल्कुल फ्री में यहाँ पे जब भी क्लास स्टार्ट होगा तो उसका लिंक जो है मेरे व्हाट्सएप ग्रुप में चला जाता है, ताकि आपको पता चल जाए कि क्लास कब होगा। तो ये नंबर है, आप लोग बिल्कुल मैसेज करके अपना जो है यहाँ पे रजिस्ट्रेशन करा लीजिए, बिल्कुल फ्री है, बिल्कुल ये क्लासेज बिल्कुल फ्री है, पीडीएफ फ्री है आप लोगों के लिए, तो आप इससे ज़रूर जुड़िए। इस क्लास के डिस्क्रिप्शन में भी आपको लिंक मिल जाएगा, तो आप वहाँ पे संपर्क ज़रूर करिएगा। उत्तर प्रदेश में जो है कुल कितने जो है ज़िले हैं? उत्तर प्रदेश में ज़िलों की संख्या पूछ लिया है अगला प्रश्न। बिल्कुल, बिल्कुल सभी लोगों को ये प्रश्न मालूम होगा, 7वें नंबर प्रश्न, क्योंकि उत्तर प्रदेश से हैं और उत्तर प्रदेश में टोटल ज़िलों की संख्या की बात की जाए तो आपको मालूम होना चाहिए 75 ज़िले हैं। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है कि जो है उत्तर प्रदेश की सीमा कितने राज्यों से लगी है? ये स्टार प्रश्न है, देखिएगा, कहीं हार्ड कहीं लो, हर एक टाइप के प्रश्न यहाँ पे रखा गया है। तो जिन्होंने बताया है कि उत्तर प्रदेश जो है 8 राज्यों से जो है सीमा लगती है, तो बिल्कुल राइट उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न है कि उत्तर प्रदेश की आधिकारिक भाषा कौन सी है? उत्तर प्रदेश की आधिकारिक भाषा कौन सी है? तो देखिए, बात की जाए उत्तर प्रदेश में आप रहते हो तो आधिकारिक भाषा यहाँ पे आपका अधिकार है क्या बोलना, हिंदी, ये तो बिल्कुल ही आप लोग सिंपल तरीके से ये वाला ऑप्शन लगा के क्लिक करके आगे बढ़ जाइएगा। उत्तर प्रदेश के पहले मुख्यमंत्री कौन थे? स्टार लगाएंगे प्रश्न पे, और ये प्रश्न बहुत लोगों से बनने वाला नहीं है, मुझे मालूम है। कमेंट बॉक्स में देख रहा हूँ कौन कौन बता रहा है इसका राइट उत्तर, कि उत्तर प्रदेश के पहले जो है मुख्यमंत्री कौन थे। तो देखिए, जिन्होंने भी बताया है यहाँ पे कि जो है गोविंद बल्लभ पंत, तो बिल्कुल राइट उत्तर है ऑप्शन नंबर ए। सुचिता कृपलानी जो है नहीं, आप लोग गलत कर रहे हो, ये जो भी मेरे दोस्त बता रहे हैं। अगला प्रश्न है कि उत्तर प्रदेश के वर्तमान मुख्यमंत्री कौन है? अभी तो ये तो मुझे नहीं लगता है कि कमेंट बॉक्स में कोई भी ऐसा होगा जो नहीं बताने वाला है, ठीक है? तो इसको हम छोड़ते हैं आप लोगों के ऊपर, कौन कौन जो है कमेंट बॉक्स में बताता है। 11वें नंबर प्रश्न का राइट उत्तर सबका नाम जो है बोला जाएगा। उत्तर प्रदेश की सबसे जो है लंबी नदी कौन सी है? उत्तर प्रदेश की सबसे लंबी नदी की बात किया जाए, देखिएगा यहाँ पे उत्तर प्रदेश की सबसे लंबी नदी पूछा गया है, तो देखिए भाई साहब गंगा है, और भारत का भी पूछेगा तो आपको गंगा ही बताना है। दोनों जगह जो है गंगा सबसे बड़ी नदी है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न आपके सामने है कि वाराणसी शहर किस नदी के किनारे स्थित है? स्टार लगाएंगे, वाराणसी नदी जो है किस जो है बनारस जो शहर है वो किस नदी के किनारे है बसा हुआ है? ये प्रश्न आप लोगों से पूछा गया है 13वें नंबर प्रश्न का राइट उत्तर आप लोगों को याद रखना है, गंगा नदी के किनारे है, ऑप्शन नंबर ए जो है आपका बिल्कुल राइट उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है कि प्रयागराज का पुराना नाम क्या है? प्रयागराज का पुराना नाम क्या है? क्वेश्चन नंबर 14। 14वें नंबर प्रश्न का जो राइट उत्तर है, फटाफट से आप लोगों को बताना है कि जो है इस प्रश्न का राइट उत्तर क्या होने वाला है। 14वें नंबर प्रश्न का जो राइट उत्तर है, फटाफट से आप लोगों को बताना है कि क्या होने वाला है। तो जिनने बताया है इलाहाबाद, बिल्कुल राइट उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है कि ताजमहल कहाँ स्थित है? ताजमहल कहाँ स्थित है, बताने की कोशिश करेंगे सभी लोग। ताजमहल जो है कहाँ स्थित है, फटाफट से आप लोगों को बताना है। 15वें नंबर प्रश्न का राइट उत्तर जिन्होंने बताया है आगरा, उनका बिल्कुल राइट उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, आगरा। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न है कि अयोध्या किस भगवान की नगरी है? अयोध्या किस भगवान की नगरी है? क्वेश्चन नंबर 16। 16वें नंबर प्रश्न का जो राइट उत्तर है, फटाफट से आप लोगों को बताना है कि अयोध्या किस जो है भगवान की नगरी, अयोध्या किस भगवान की नगरी है? फटाफट से आप लोगों के राइट उत्तर आना चाहिए। यहाँ पे जो है श्री राम, ऑप्शन नंबर बी जो है बिल्कुल राइट उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न है यहाँ पे कि उत्तर प्रदेश
का जो है राज्य पशु कौन सा है? उत्तर प्रदेश का राज्य पशु, ये तो आप लोगों को मैंने क्लास में बताया हुआ है कि बारहसिंगा, उत्तर प्रदेश का राज्य पशु बारहसिंगा। देखिए मैं हर एक प्रश्न को 2 बार उत्तर पढ़ रहा हूँ, प्रश्न पढ़ रहा हूँ ताकि आपको क्लास में याद हो जाए, ठीक है? और रिवीजन के लिए पीडीएफ आप ले लीजिए, ठीक है? बिल्कुल फ्री है, आप जो है उसको ज़रूर पीडीएफ ले लीजिए, ठीक है? ग्रुप से जोड़ के। उत्तर प्रदेश का जो है राज्य पक्षी कौन सा है? उत्तर प्रदेश का राज्य पक्षी इस बार पूछ लिया है, ठीक है? तो जब उत्तर प्रदेश की राज्य पक्षी पूछे तो जो है सारस बताना है आपको, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है और अगला प्रश्न है कि उत्तर प्रदेश का राज्य वृक्ष कौन सा है? स्टार लगाएंगे, उत्तर प्रदेश का राज्य वृक्ष पूछ दिया है। क्वेश्चन नंबर 19, 19वें नंबर प्रश्न का राइट उत्तर यहाँ पे बताना है कि उत्तर प्रदेश का राज्य वृक्ष कौन सा है? तो जो भी मेरे दोस्त उत्तर प्रदेश का राज्य वृक्ष जो है बता रहे हैं यहाँ पे अशोक, उनका बिल्कुल राइट उत्तर हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी, इसमें किसी तरीके की डाउट नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है कि उत्तर प्रदेश का जो है राज्य फूल कौन सा है? उत्तर प्रदेश का राजकीय फूल जो है आप लोगों से पूछा गया है, क्वेश्चन नंबर 20। 20वें नंबर प्रश्न का जो राइट उत्तर है फटाफट से आप लोगों को बताना है। तो जो भी मेरे दोस्त बता रहे हैं कि उत्तर प्रदेश का राजकीय जो फूल है ये आप लोगों का पलाश है, तो बिल्कुल राइट उत्तर है ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न आपके सामने है कि कुंभ मेला कहाँ लगता है? कुंभ का मेला जो है कहाँ लगता है? क्वेश्चन नंबर 21, 21वें नंबर प्रश्न का जो राइट उत्तर है ये आप लोगों को बताना है। क्वेश्चन नंबर 21, 21वें नंबर प्रश्न का राइट उत्तर जिन्होंने भी बताया है कि अयोध्या जो है कुंभ जो है कुंभ का मेला कहाँ लगता है? प्रयागराज, ऑप्शन नंबर बी, तो बिल्कुल राइट उत्तर है। बहुत फेमस है भाई साहब ये। अगला प्रश्न है कि बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी? स्टार लगाएंगे, ये प्रश्न आपको स्टार लगाना है। बहुत बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न है यूपी के किसी भी एग्जाम के लिए। बनारस का जो हिंदू विश्वविद्यालय है ये किसने स्थापित किया है? तो आप लोगों को मालूम है कि मदन मोहन मालवीय, जिन्होंने बताया ऑप्शन नंबर ए, उनका 100% यहाँ पे सही उत्तर है, इसमें किसी तरीके के डाउट नहीं होना चाहिए। तो ऑप्शन नंबर ए बताना था, मदन मोहन मालवीय। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न आपके सामने है कि उत्तर प्रदेश का सबसे अधिक जनसंख्या वाला जिला कौन सा है? उत्तर प्रदेश का सबसे अधिक जनसंख्या वाला जिला कौन सा है? क्वेश्चन नंबर 23, 23वें नंबर प्रश्न का जो राइट उत्तर है फटाफट से आप लोगों को बताना है। उत्तर प्रदेश का सबसे अधिक जनसंख्या वाला जिला कौन सा है? तो जिन्होंने बताया है प्रयागराज, उनका बिल्कुल राइट उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है कि उत्तर प्रदेश में सबसे पहले रेल लाइन कहाँ बिछाई गई थी? उत्तर प्रदेश में सबसे पहले रेल लाइन कहाँ बिछाई गई थी? क्वेश्चन नंबर आपके सामने 24, 24वें नंबर प्रश्न का राइट उत्तर जिन्होंने बताया है कानपुर, उनका बिल्कुल राइट उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, कानपुर। नेक्स्ट प्रश्न आपकी देखते हैं यहाँ पे कि किस जिले को शिक्षा नगरी कहा जाता है? किस जिले को शिक्षा नगरी कहा जाता है? क्वेश्चन नंबर 25, 25वें नंबर प्रश्न का जो राइट उत्तर है फटाफट से आप लोगों को बताना है। किस जिले को शिक्षा नगरी कहा जाता है? क्वेश्चन नंबर 25। बात किया जाए 25वें नंबर प्रश्न का राइट उत्तर, तो जिन्होंने बताया है इलाहाबाद, प्रयागराज को, तो बिल्कुल राइट उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है कि उत्तर प्रदेश के किस स्थान पर जो है चंद्रशेखर आजाद शहीद हुए थे? उत्तर प्रदेश के किस स्थान पे जो है चंद्रशेखर आजाद जो है शहीद हुए थे? ये प्रश्न आप लोगों से पूछ लिया है। फटाफट से अगर आपका राइट उत्तर बन रहा है कानपुर, तो बिल्कुल राइट उत्तर है, ठीक है? सभी लोग एक बार क्लास को लाइक कर देंगे, सभी लोगों से रिक्वेस्ट रहेगा। देखिए आपके लिए हम इतना मेहनत कर रहे हैं और सारे के सारे चीज़ आपके लिए फ्री में उपलब्ध है रीजनिंग सीखो चैनल पे, तो इसको कम से कम लाइक और शेयर करिए। वीडियो को इतना ही आप कर दीजिएगा लाइक और शेयर, तो हम आपको बिल्कुल ये क्लासेज हमेशा ही कराते रहेंगे। गोरखपुर किस लिए प्रसिद्ध है? गोरखपुर जो है यूपी में, वो किस लिए प्रसिद्ध है? फटाफट से आप लोगों को बताना है। तो ये हथर अ, हथकरघा हथकरघा जो है उद्योग के लिए प्रसिद्ध है गोरखपुर। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है कि किस शहर को मसालों का शहर कहा जाता है? कौन सा शहर है जिसे मसालों का शहर कहा जाता है? क्वेश्चन नंबर 28। देखिएगा पूरे के पूरे प्रश्न जो है लेवल एक से बढ़ के एक लेवल के प्रश्न मैंने तैयार किया हुआ है। किस शहर को मसालों का शहर कहा जाता है? तो 28वें नंबर प्रश्न का राइट उत्तर जी ने बताया है कालीकट और कोची को, तो बिल्कुल राइट उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न है कि उत्तर प्रदेश में कौन सा जो है त्योहार प्रमुख रूप से मनाया जाता है?
उत्तर प्रदेश में प्रमुख रूप से कौन सा त्योहार मनाया जाता है? क्वेश्चन नंबर 29। तो जिन्होंने बताया यहाँ पे कि उत्तर प्रदेश में प्रमुख रूप से होली मनाया जाता है, उनका बिल्कुल राइट उत्तर है। अगला प्रश्न है कि किस जिले को पीतल नगरी कहा जाता है? किस जिले को पीतल नगरी कहा जाता है? फटाफट से आप लोगों को बताना है। क्वेश्चन नंबर 30। तो पीतल नगरी जो है आप लोग को याद रखना है, मुरादाबाद को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ए जो है आपका बिल्कुल राइट उत्तर है। अगला प्रश्न है कि उत्तर प्रदेश में विधानसभा की कुल जो है सीटों की संख्या कितनी है? उत्तर प्रदेश में कुल जो है विधानसभा में सीटों की संख्या पूछ लिया है। क्वेश्चन नंबर 31। 31वें नंबर प्रश्न का जो राइट उत्तर है फटाफट से आप लोगों को बताना है। 31वें नंबर प्रश्न का जो राइट उत्तर है फटाफट से आप लोग, जो भी मेरे दोस्त यहाँ पे बता रहे हैं कि जो है आपका राइट उत्तर हो रहा है 400, तो बिल्कुल राइट उत्तर। विधानसभा में 403, तो बिल्कुल राइट उत्तर है ऑप्शन नंबर जो है आपका अब बी। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न आपके सामने है। कह रहा है कि उत्तर प्रदेश में लोकसभा की सीटों की संख्या, उत्तर प्रदेश में लोकसभा जो है उसकी सीटों की संख्या कितनी है? बताएंगे यहाँ पे कि उत्तर प्रदेश में लोकसभा की सीटों की संख्या कितनी है। तो देखिए उत्तर प्रदेश में जो लोकसभा की सीटों की संख्या आपको मालूम है 80। याद रखेंगे आप लोग, बिल्कुल ही इसे भूलना नहीं है। ठीक है, ये सारे के सारे रामबाण प्रश्न हैं आपके एग्जाम के लिए, और कहीं ना कहीं ये प्रश्न आपको किसी न किसी शिफ्ट में एग्जाम हॉल में देखने को मिलेगा। उत्तर प्रदेश में राज्यसभा सीटों की संख्या कितनी है? उत्तर प्रदेश में राज्यसभा सीटों की संख्या पूछा गया है। तो देखिए राज्यसभा सीटों की संख्या आपको बताना है कि 31 है। ऑप्शन नंबर बी जो है आपका बिल्कुल राइट उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न आपके सामने है कि भारत का कौन सा राज्य सबसे अधिक जो है जनसंख्या वाला है? भारत का कौन सा राज्य सबसे अधिक जनसंख्या वाला है? क्वेश्चन नंबर 34। 34वें नंबर प्रश्न का जो राइट उत्तर है फटाफट से आप लोगों को बताना है। 34वें नंबर प्रश्न का राइट उत्तर सभी लोग यहाँ पे बताने की कोशिश करेंगे। तो जिन्होंने बताया यहाँ पे कि उत्तर प्रदेश का सबसे जो है अधिक जनसंख्या वाला जो सॉरी भारत का सबसे अधिक जनसंख्या वाला जो राज्य है, ये तो उत्तर प्रदेश ही है। आप लोग बिल्कुल ऑप्शन नंबर सी के साथ जाएंगे। अगला प्रश्न आपके सामने है कि ददहरी मेला कहाँ लगता है? ददहरी मेला कहाँ लगता है? फटाफट से स्टार लगाएंगे ददहरी मेला। तो जिन्होंने बताया कि ददहरी मेला जो है यहाँ पे बलिया में लगता है, तो बिल्कुल राइट उत्तर है ऑप्शन नंबर बी बलिया। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न कह रहा है कि दुधवा नेशनल पार्क कहाँ स्थित है? दुधवा नेशनल पार्क कहाँ स्थित है? क्वेश्चन नंबर 36। 36वें नंबर प्रश्न का राइट उत्तर फटाफट से आप लोगों को बताना है कि जो है दुधवा नेशनल पार्क कहाँ स्थित है। तो जिन्होंने बताया 36वें नंबर प्रश्न का राइट उत्तर कि जो है लखीमपुर लखीमपुर खिरजी, तो बिल्कुल राइट उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है कि आगरा किस वस्तु के लिए प्रसिद्ध है? आगरा जो है किस वस्तु के लिए प्रसिद्ध है, ये प्रश्न पूछा गया है। तो बात की जाए आगरा किस वस्तु के लिए प्रसिद्ध है, तो ये तो है चमड़ा के लिए। ऑप्शन नंबर सी जो है बिल्कुल राइट उत्तर है। अगला प्रश्न है कि कानपुर किस उद्योग के लिए प्रसिद्ध है? कानपुर किस उद्योग के लिए प्रसिद्ध है? फटाफट से आपके राइट उत्तर आना चाहिए। कानपुर किस उद्योग के लिए प्रसिद्ध है? तो बात की जाए कानपुर किस उद्योग के लिए है, तो चामड़ा उद्योग के लिए ये भी है, आप लोगों को याद रखना है। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है कि मथुरा किस भगवान से संबंधित है? मथुरा किस भगवान से संबंधित है? मथुरा जो नगरी है वो किस भगवान से जो है संबंधित है, ये प्रश्न पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 39। 39वें नंबर प्रश्न का राइट उत्तर हो जाएगा ये कृष्ण भगवान से संबंधित है। ऑप्शन नंबर बी जो है आपका बिल्कुल राइट उत्तर है। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न कह रहा है कि वाराणसी का जो है दूसरा नाम क्या है? वाराणसी का दूसरा नाम, देखिए 40 क्वेश्चन पे हम लोग आ चुके हैं और लाइकों की संख्या बहुत कम है। देखिए इतना मेहनत किए हैं तो कम से कम आपसे तो उम्मीद कर ही सकता हूँ कि 100 लाइक तो इस क्लास पे आना ही चाहिए। ठीक है, तो जिन्होंने बताया है काशी, तो बिल्कुल राइट उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है यहाँ पे कि जो है उत्तर प्रदेश में नोएडा किस उद्देश्य से जो है स्थापित किया गया था? उत्तर प्रदेश में नोएडा किस उद्देश्य से स्थापित किया गया था? तो नोएडा का जो बनने का मुख्य उद्देश्य ये आपको बताना है औद्योगिक विकास के लिए, औद्योगिक विकास के लिए। अगला प्रश्न है सीतापुर का नाम किस देवी पर रखा पड़ा है? सीतापुर का नाम जो है किस देवी के नाम पर पड़ा हुआ है? तो मुझे नहीं लगता है कि गलती की गुंजाइश कर रहे हुए आप लोग, ये तो सीता जी के नाम पर ही है, आप आसानी से बता सकते थे।
उत्तर प्रदेश का सर्वोच्च न्यायालय कहाँ स्थित है? उत्तर प्रदेश का सर्वोच्च न्यायालय कहाँ स्थित है? क्वेश्चन नंबर 43। उत्तर प्रदेश का जो है सर्वोच्च जो न्यायालय है, ये आपको बताना है कि उत्तर प्रदेश का जो सर्वोच्च न्यायालय है, ये आप लोगों का जो है प्रयागराज में है। ऑप्शन नंबर सी, प्रयागराज जिन्होंने बताया है उनका बिल्कुल राइट उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है कि उत्तर प्रदेश की सबसे बड़ी झील कौन सी है? उत्तर प्रदेश की सबसे बड़ी झील कौन सी है? क्वेश्चन नंबर जो है 44वें नंबर प्रश्न का राइट उत्तर बताएंगे। उत्तर प्रदेश की सबसे जो है बड़ी झील कौन सी है? तो उत्तर प्रदेश की सबसे बड़ी झील कृत्रिम झील यानी कि गोविंद बल्लभ पंत सागर। अगला प्रश्न आपके सामने है कि जो है तुलसीदास का जन्म कहाँ हुआ था? तुलसीदास का जन्म कहाँ हुआ था? क्वेश्चन नंबर 45। 45वें नंबर प्रश्न का राइट उत्तर फटाफट से आप लोग को बताना है। तुलसीदास का जन्म कहाँ हुआ था? क्वेश्चन आपके सामने 45वें नंबर प्रश्न का राइट उत्तर फटाफट से आप लोग को बताना है। तो देखिए 45वें नंबर प्रश्न का राइट उत्तर जिन्होंने बताया है कि राजापुर यानी कि वांदा, तो बिल्कुल राइट उत्तर है। अगला प्रश्न है कि रामचरितमानस किस भाषा में लिखी गई? रामचरितमानस किस भाषा में लिखी गई है? क्वेश्चन आपके सामने है यहाँ पे 46 कि रामचरितमानस किस भाषा में लिखी गई है? तो जिन्होंने बताया यहाँ पे 46वें नंबर प्रश्न का राइट उत्तर अवधी भाषा, उनका बिल्कुल राइट उत्तर है ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है और कह रहे हैं यहाँ पे कि उत्तर प्रदेश का प्रमुख जो है नृत्य कौन सा है? उत्तर प्रदेश का प्रमुख नृत्य कौन सा है? क्वेश्चन नंबर 47वें नंबर प्रश्न का जो राइट उत्तर है फटाफट से आप लोग को बताना है कि क्या होने वाला है। उत्तर प्रदेश का जो है प्रमुख जो है नृत्य कौन सा है, ये प्रश्न आप लोगों से पूछ लिया है। तो देखिए यहाँ पे अगर बात की जाए 47वें नंबर प्रश्न का राइट उत्तर तो कथक, ये आप लोगों को याद रखना है। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है कि हरदोई हरदोई जिला किस लिए प्रसिद्ध है? हरदोई जिला किस लिए प्रसिद्ध है? फटाफट से आपके राइट उत्तर आना चाहिए। तो बात की जाए हरदोई जिला किस लिए प्रसिद्ध है, तो जिन्होंने बताया कृषि के लिए, उनका बिल्कुल राइट उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न आपके सामने है, समझने की कोशिश कीजिएगा कि झांसी की रानी किस लिए प्रसिद्ध है? झांसी जो है किस लिए प्रसिद्ध है? सॉरी, झांसी किस लिए प्रसिद्ध है? तो झांसी जो है झांसी की रानी लक्ष्मीबाई के लिए प्रसिद्ध है, इसलिए तो उनको जाना जाता है झांसी, इसलिए तो नाम पड़ा है। रामनगर किला कहाँ स्थित है? रामनगर किला कहाँ स्थित है? तो रामनगर जो किला है, अगर बात की जाए कि रामनगर किला कहाँ है, तो वाराणसी में है। ऑप्शन नंबर ए जो है आपका बिल्कुल राइट उत्तर है। अब देखिए यहाँ से जो है हम लोगों के, हमने तो 50 तो जीके यूपी जीके का किया, ठीक है, 50 यूपी जीके हम लोगों ने पढ़ लिया, ठीक है, क्योंकि यूपी जीके से आपके 10 से 15 क्वेश्चन आएंगे, ठीक है। अब जो है मेन, अब जो है आप लोगों का स्टार्ट हो रहा है हिस्ट्री, पॉलिटिक्स, जियोग्राफी, जो आप लोगों का मेन जीके जीएस होता है। तो यहाँ से अब आपके जो बचे हुए प्रश्न हैं उसको हम लोग सॉल्व करेंगे। तो आप एक कंप्लीटेड जो है तैयारी कर रहे हैं, ठीक है, ऐसा नहीं है कि आपको कुछ भी पढ़ाया जा रहा है और आप कुछ भी पढ़ रहे हो, ऐसा नहीं है। आप इस पे विश्वास करिए, इस जो है चैनल पे, और इस चैनल को प्यार दीजिए। 100% आपका सिलेबस यहाँ पे खत्म होगा आपके एग्जाम से पहले, और आपकी तैयारी में 4 चांद लगेगा। 100% आपका सिलेक्शन होगा यहाँ से, ठीक है, क्योंकि पूरा का पूरा सिलेबस ही मैटर करता है किसी भी एग्जाम को क्रैक करने के लिए, जो कि आपको हम लोग यहाँ पे दे रहे हैं। भारत में शून्य का आविष्कार किसने किया था? स्टार लगाएंगे प्रश्न पे ये भी। अब ये जीके हम लोग स्टार्ट किए हुए हैं स्पेशल। तो भारत में जीरो जो है, जीरो शून्य का आविष्कार किसने किया हुआ है? तो जिन्होंने बताया आर्यभट्ट, उनका बिल्कुल राइट उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है कि कौन सा शहर गुलाबी नगर के नाम से जाना जाता है? कौन सा शहर है भारत में जिसे गुलाबी नगर के नाम से भी जाना जाता है? तो गुलाबी नगर कौन है? जयपुर है। आप लोग तो पिंक सिटी स्टार लगा देंगे होंगे इस प्रश्न पे। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है कि किस भारतीय राज्य को मसालों का जो है बाग कहा जाता है? किस भारतीय राज्य को मसालों का बाग कहा जाता है? क्वेश्चन नंबर 3। तीसरे नंबर प्रश्न का जो राइट उत्तर है फटाफट से आप लोग को बताना है।
फटाफट से आप लोगों को बताना है कि किस भारतीय राज्य को मसालों का बाग कहा जाता है। तो जिन्होंने बताया यहाँ पे केरल, उनका बिल्कुल राइट उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न कह रहा है कि अजंता की गुफाएं किस राज्य में है। अजंता की गुफाएं किस राज्य में है, स्टार लगाएंगे इस प्रश्न पे और बताने की कोशिश करेंगे सभी लोग कि अजंता की गुफाएं किस राज्य में है। तो महाराष्ट्र में है, ऑप्शन नंबर बी जो है आपका बिल्कुल राइट उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है कि भारत के पहले जो है उपराष्ट्रपति कौन थे। भारत के पहले उपराष्ट्रपति कौन है। अगर आपको क्लास अच्छा लग रहा है तो आप लोगों से बार बार रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि क्लास को लाइक जरूर कर दीजिएगा। अगर क्लास अच्छा नहीं है तो डिसलाइक भी आप कर सकते हैं, वो आपका हक है। क्योंकि देखिए, आप डिसलाइक भी करोगे तो हमें सीख मिलता है कि हाँ, हमने जो क्लासेज बनाए हैं आपको पसंद नहीं है। पर अगर हमारा जो मेहनत है आपके लिए अगर अच्छा लग रहा है तो बिल्कुल ही इसे सपोर्ट कीजिए। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है और अगला प्रश्न कह रहा है कि लोकसभा में सदस्यों की जो है अधिकतम संख्या कितनी होती है। लोकसभा में जो है अधिकतम सदस्यों की संख्या कितनी होती है, क्वेश्चन आपके सामने है। तो बात किया जाए कि लोकसभा में सदस्यों की संख्या अधिकतम कितनी हो सकती है, तो 552 जो है अधिकतम हो सकती है। ऑप्शन नंबर बी जो है आपका बिल्कुल राइट उत्तर है, इसमें किसी तरीके के डाउट नहीं होना चाहिए। अगला प्रश्न है कि चिपको आंदोलन किससे जुड़ा हुआ था। चिपको आंदोलन किससे जुड़ा हुआ था, क्वेश्चन नंबर 7। 7वें नंबर प्रश्न का राइट उत्तर फटाफट से आप लोगों को बताना है। चिपको आंदोलन चिपको आंदोलन किससे जुड़ा हुआ है। तो जिन्होंने बताया यहाँ पे कि जो है वन संरक्षण से, पेड़ों की कटाई से, तो बिल्कुल राइट उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न है भारत का राष्ट्रीय फल कौन सा है। भारत का राष्ट्रीय फल पूछा है यहाँ पे, ध्यान दीजिएगा, फल पूछ रहा है। मुझे लगता है कि ये सभी लोग प्रश्न कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। कमेंट बॉक्स में इसका राइट उत्तर देंगे, देखते हैं कौन कौन सही उत्तर बताता है 8वें का। अगला प्रश्न है कि पंचतंत्र का रचना किसने की थी। पंचतंत्र की रचना किसने की थी। पंचतंत्र जो है इसकी रचना यानी कि इसको किसने लिखा है, ये प्रश्न पूछा गया है 9वें नंबर प्रश्न में। तो जिन्होंने बताया है विष्णु शर्मा, उनके बिल्कुल 100% सही उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न है कथक किस राज्य का शास्त्रीय नृत्य है। कथक जो है किस राज्य का शास्त्रीय नृत्य है। ये मैंने पिछले उत्तर प्रदेश जो जीके कराया हुआ है उसमें बताया था कि उत्तर प्रदेश का जो है शास्त्रीय नृत्य क्या है, तो कथक है। तो कथक जो है किस राज्य का है पूछ रहा है, तो उत्तर प्रदेश का है, बिल्कुल सिंपल सा है। झीलों की नगरी के नाम से कौन सा शहर जो है जाना जाता है। झीलों की नगरी के नाम से कौन सा शहर जाना जाता है, क्वेश्चन नंबर 11 का ABCD करके फटाफट से बताइए। तो झीलों की नगरी से किसे जाना जाता है, ये प्रश्न आप लोगों को याद रखना है, उदयपुर को। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न है कि अंतरिक्ष में जाने वाली पहली जो है भारतीय महिला कौन सी थी। अंतरिक्ष में जाने वाली पहली भारतीय महिला कौन थी। तो जिन्होंने बताया है कल्पना चावला, उनके बिल्कुल राइट उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है कि भारत में पहला परमाणु परीक्षण कब हुआ था। भारत में पहला परमाणु परीक्षण कब हुआ था, फटाफट से आपके राइट उत्तर 13वें के आना चाहिए। तो 13वें नंबर प्रश्न का राइट उत्तर हो जाएगा 1974। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है, फटाफट से आपको बताना है अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस कब मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस, तो अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की बात की जाए तो 21 जून जो है आप लोगों को बताना है, ऑप्शन नंबर सी, स्टार लगा के चलिएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे किस उपकरण में से भूकंप की तीव्रता मापी जाती है। किस उपकरण से भूकंप की तीव्रता मापी जाती है, क्वेश्चन नंबर 15। 15वें नंबर प्रश्न का जो राइट उत्तर है फटाफट से आप लोगों को बताना है। तो भूकंप की तीव्रता जो है सिस्मोग्राफ से मापा जाता है। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है कि दुनिया का सबसे जो है ऊंचा जलप्रपात कौन सा है। दुनिया का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है। तो दुनिया का सबसे ऊंचा जो है ये आप लोगों को एंजल है। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है और अगला प्रश्न कह रहा है कि भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव कौन सा है। भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव कौन सा है, बताएंगे यहाँ पे कि भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव कौन सा है, तो डॉल्फिन हो जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर ए जो है बिल्कुल राइट। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है कि भारत के संविधान में कुल जो है कितनी धाराएं हैं। भारत के संविधान में कुल जो है कितनी धाराएं हैं, क्वेश्चन नंबर 18। 18वें नंबर प्रश्न पे आ चुके हैं और जिन्होंने बताया है कि यहाँ पे कुल धाराएं यानी अनुच्छेद जो है 448 अनुच्छेद हैं, तो बिल्कुल राइट उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है गांधी जी का प्रिय धुन के रूप में कौन सी रचना जानी जाती है। गांधी जी के प्रिय धुन के रूप में कौन सी रचना जानी जाती है, तो ये है
रघुपति राघव राजाराम। अगला प्रश्न है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? फटाफट से आप लोग को बताना है। तो जिन्होंने बताया है 1885, बिल्कुल राइट उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है यहाँ पे कि गांधी जी ने दांडी यात्रा कब शुरू की थी? गांधी जी ने दांडी यात्रा कब शुरू की थी? तो जिन्होंने बताया है दांडी यात्रा 1930, बिल्कुल राइट उत्तर है। ताजमहल का निर्माण किसने करवाया था? ताजमहल का निर्माण किसने करवाया था? फटाफट से आप लोग को बताना है कि ताजमहल का निर्माण किसने करवाया था। तो जिन्होंने बताया यहाँ पे शाहजहां, बिल्कुल राइट उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है कि कौन सा पर्वत श्रृंखला भारत की जो है छत कहलाती है? कौन सी पर्वत श्रृंखला भारत की छत कहलाती है? तो ये तो है आप लोगों का हिमालय। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है और अगला प्रश्न आपको कह रहा है कि भारतीय संविधान के निर्माता कौन है? भारतीय संविधान के निर्माता, ये तो आप लोगों को मालूम है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है कि रामायण के लेखक कौन है? रामायण के लेखक कौन है? स्टार लगाएंगे इस प्रश्न पे। और इस प्रश्न का राइट उत्तर जिन्होंने बताया है वाल्मीकि, उनके बिल्कुल राइट उत्तर है ऑप्शन नंबर बी। तो इस तरीके से जो है आज के क्लास को हम लोग यहीं पे संपन्न करेंगे। और आप लोगों से एक बार फिर से रिक्वेस्ट है कि क्लास को लाइक नहीं किए हैं तो लाइक कर देंगे और चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे और हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से जरूर जुड़ जाइए। डेली ही यूपी होमगार्ड के क्लासेस करने के लिए सुबह के 6 AM पे और शाम के 3 PM पे ये 2 क्लासेस कर लेते हो, 100% आपका सिलेक्शन होगा, पूरा का पूरा सिलेबस यहाँ से ही खत्म होगा।